हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है सॉल्यूशन का, जिसमें हम आज वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने वाले हैं। तो बाकी थ्योरी तो आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स या जो क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें हम अलग लेक्चर्स में करेंगे। तो कुछ शुरू के जो वीडियोस थी उनमें हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, बट कुछ में नहीं कराए, तो आज हम फिर बाद में हम दोबारा से कराएंगे। तो बच्चों, और हाँ एक बात और, ये कुछ हमारे चैनल की लिंक्स हैं और यहाँ जाओ और इन्हें फॉलो करो। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। भाई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहां से आ गया? तो बच्चों अभी तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, चाहे वो RLBP हो सकती है, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, उन सब में हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात कर रहे थे। यानी हम वो कोई सी भी मॉलिक्यूलर, जो कोई सी भी वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसके थ्रू हम क्या है मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। तो चलो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल्स टू यहाँ KB, और यहाँ क्या होता था मोलालिटी W अपॉन कैपिटल M कैपिटल W इंटू 1000। तो यहां पर देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, और उसके थ्रू जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा था वो सही भी आ रहा था। बट एक बात ध्यान दें, हमने अब तक के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ली तो उनमें हमने एक बात का विशेष ध्यान रखा कि जो भी हम क्या ले रहे थे, सब्सटेंस ले रहे थे, वो सब्सटेंस ऐसा था जिसमें ना ही तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन अभी रुक के बात करते हैं। पहले यहां से लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो आपको बहुत बार में बता चुका हूं कि ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर क्या बेटा, फॉर नॉर्मल या फॉर एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास, फॉर एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या बच्चों? सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अभी डाइल्यूट क्या, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वहां पर जो चीजें हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में क्या है बच्चों, एसोसिएट इजीली नहीं होंगे, दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे। दूसरी बात क्या है बच्चों, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब बच्चों कह रहे होगे दोनों बातें तो एक ही हैं। हाँ भाई, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या काम करेगा, इसमें ही हेल्प करेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही बात करेंगे, और वहां पर कोई एसोसिएशन और कोई डिसोसिएशन ना हो, तभी क्या है बच्चों, वहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे क्या है मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर क्या होता है बच्चों, या तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, जो मॉलिक्यूलर मास है वो एबनॉर्मल आ जाता है। वहां पर जो एक्चुअल वैल्यू उसकी होनी चाहिए वो एक्चुअल वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलती है, वो वैल्यू कुछ और आ जाती है। तो बच्चों यहां पर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NaCl। तो आप तो बोलते हैं कि NaCl आपने एक मॉलिक्यूल डाला था उसमें या एक एंटिटी डाली थी। अगर ये NaCl वहां पर जाके क्या हो गया, एक Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहां पर जाके ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, डिसएसोसिएट हो गया। अब डिसएसोसिएट हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने से पहले आपने तो बन लिया था 1 मोल, तो यहां पर जाके 1 मोल ये बना, 1 मोल ये बना। अब ये मत कहना कि, बात ध्यान रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आयन है या पूरा पूरा एक ये मॉलिक्यूल, ठीक है।
ठीक है, तो NaCl, तो NaCl क्या है बच्चों, 1 और 1 3, टोटल क्या होगा बच्चों 2, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा 2, यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी बेटा, डबल। क्या बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डबल। और ये जब डबल हो गई तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH, और इसमें खास बात क्या होती है, जो एसिटिक एसिड होता है उसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जैसे CH3COOH। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और O, और यहां पर ठीक है O। तो ये हो गया बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो गया बच्चों, यहां पर एसोसिएशन हो गया, 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल गए और यहां पर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया। तो क्या था, आपने तो बन डाला और यहां पर क्या हो गया, सॉरी, आपने 2 मॉलिक्यूल डाले और यहां पर क्या बन गया, बन गया, यानी आधा हो गया। यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो रही है तो वही मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे भी ये देखिए, आप तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, बट आपके पास जो निकल के आ रहा है वो एसिटिक एसिड का डबल आ रहा है, डाइमर आ रहा है, तो वही डाइमर का निकल के आएगा, डबल निकल के आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, दोनों कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात क्या हो गई, एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या काम कर रहे हैं, वही काम खराब कर रहे हैं, वही क्या काम कर रहे हैं बच्चों, यही नहीं आने दे रहे क्या, एक्यूरेट वैल्यू। तो फिर क्या काम करना चाहिए, तो फिर वांट ऑफ एक फैक्टर होता है जिसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, उसने आके प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बॉन्ड ऑफ फैक्टर जिसे आई बोलते हैं, वो सब फॉर्मूला जितने भी थे कॉलीगेटिव के उसमें आके ऐड हुआ, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू निकल के आएगी। तो सबसे पहले इसे इरेज करते हैं और बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, नोट कर लो। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं किसकी, वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर ने क्या किया, ठीक है। तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर जिसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल आई से डिनोट करते हैं तो ये क्या बताता है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने तो वो कितना डिसोसिएट होगा, या कोई अदर मॉलिक्यूल है जो एसोसिएट होता है तो वो कितना एसोसिएट होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को क्या एक्सप्लेन करने के लिए आया था वांट ऑफ फैक्टर। ये बताया कितना एसोसिएशन हो रहा है और कितना डिसोसिएशन हो रहा है, इसकी वैल्यू से हमें मालूम पड़ेगा क्या, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में, और इसी के थ्रू क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो बच्चों यहां पर सपोज दैट मैं लिखता हूं ये आई, ठीक है, ये रेशियो बताता है किसका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हमने क्या काम किया, एक्सपेरिमेंट, देखो एक तो क्या हमने कैलकुलेट कर लिया थियोरेटिकली, ठीक है, फिर हमने ऑब्जर्व किया, मतलब लेबोरेटरी में गए एक्सपेरिमेंट के, तो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ऊपर क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे क्या हो गया बच्चों, कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये दो बात यहां पर आई इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल अपॉन ये, तो ये क्या है, रेशियो है, ये बताता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है। तो बच्चों ये क्या है, रेशियो। तो यहां पर लिखते हैं क्या बच्चों, इट इज
इट इज रेशियो ऑफ क्या, एक्सपेरिमेंटल colligative properties to the calculated colligative properties। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या है बच्चों, रेशियो है। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कैलकुलेट extent of association or dissociation of solute। तो ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है। तो भैया इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू दी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये से इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था भाई, जो फॉर्मूलाज थे उसमें इसे लगाया गया था, अभी लगा के बताऊंगा। तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, टू कैलकुलेट दी एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक चीज और समझो बच्चों, आपको मालूम होगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, मॉलिक्यूलर मास। अभी तो बताया था बच्चों, यहां पर क्या है, डेल्टा टीवी द्वारा देख लो क्या है, ये हो गया केवी और यहां पे W अपॉन M, कैपिटल W इंटू 1000। देख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूलर मास है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी I इक्वल्स टू क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, एक्सपेरिमेंटल की जगह कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या बच्चों, ये हो गया कैलकुलेटेड, और दूसरा क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, यानी एक तो ऐसे लिख सकते हैं और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से समझ लो कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है। वांट ऑफ फैक्टर हमें यह बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख लो या प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो उल्टा करके ऐसे करके लिख दिया। तो दो तरीके से कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूले में आई इंसर्ट करके लिख लेते हैं, यानी अब सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और आपको जो चेंज हो जाएंगे यही वाले फॉर्मूले लिखने हैं। पता है क्यों, अगर यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है तो उसकी वैल्यू 1 लगा दो, फॉर्मूले वैसे के वैसे हो जाएंगे। चलो यहाँ पर इसे रेज कर देते हैं, आप नोट कर लो, करो तो वीडियो को पॉज करके। ओके चलो, अब मैं आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले द्वारा से लिख देता हूं।
अब बच्चों आपको मालूम होगा यहां पर सबसे पहले थे RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल्स टू यहां था क्या, ये क्या था बच्चों, ये था मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का, और यहां आई आ जाएगी, ठीक, आई वांट हाफ फैक्टर, नीचे डेल्टा टी बी, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहां क्या आ जाएगी, आई के बी, और यहां पर एम लिख लो, ठीक, डेल्टा टी एफ, आई के एफ एम, और पाई इक्वल्स टू सी आर टी, तो यहां पर क्या हो गया, आई सी आर टी। तो ये हो गए बच्चों चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले, और इन फॉर्मूले को हमने मॉडिफाई करके लिखा है, जिसमें आई को इंसर्ट करके लिखा है, आई इंसर्ट करके लिखा है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम क्या है, जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम है बच्चों, एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, जो भी होगा, तो उसके लिए आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और अगर मान के चलिए अगर वहां एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है तो आई को खत्म कर दो, मत लिखो, और ना लिख भी रहे तो उसकी वैल्यू 1 लगा दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब एक बात करते हैं, तो अब ये देखो कि अब आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या बच्चों, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब भाई वांट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सपोज दैट मैं एक एक करके एसोसिएशन में बताऊंगा, फिर डिसोसिएशन में, पहले डिसोसिएशन में, सॉरी, तो नंबर 1 हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों, अभी पहले बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल पहले अकेला लेते हैं, फिर वो टूटकर 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या 3 में, जो भी है, 4 में। तो यहां पर हमने पहले क्या काम किया, NaCl ले लिया, और NaCl को लेके मान के चलिए NaCl को हमने ब्रेक डाउन किया, सॉरी, इसे NaCl क्या काम करते हैं, NaCl का डिसोसिएशन हुआ तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में 100% तो डिसोसिएट नहीं होगा, तो मान लीजिए कि 100% ये क्या हो गया, यहां पर 100% डिसोसिएशन मान लिया। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो ये क्या लिया गया, 1, और ये क्या हो गया, 1 1, तो ये टोटल क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, यानी 1 मोल लिया तो 2 मोल हमें पार्टिकल मिल गए। फिर ध्यान दे रहा, पार्टिकल की बात हो रही है, मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या है भाई, आई क्या थी बच्चों, क्या थी बच्चों, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2 आए निकल के, और दूसरी कौन सी थी, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट जो हम कर रहे हैं वो हम सोच रहे हैं वो 1 है, तो टोटल क्या हो गई, 2, यानी आई इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ गई, आई इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेरियम क्लोराइड, BaCl2, तो BaCl2 टूट के क्या बनाएगा, Ba2+, और यहां पर 2Cl नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर 1 मॉलिक्यूल लिया यानी 1 मोल लिया, तो यहां पर भी 1 मोल बनेगा और इसके 2 मोल बनेंगे। इनिशियली तो 0 होते हैं बेटा, पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहा हूं मैं, चाहो तो लिख लो कि इनिशियली क्या है, ये 1 मोल है, और यहां पर ये 0 0, शुरू में तो 0 0 होंगे ही, बाद में ये इक्विलिब्रियम पर ही आ गए। तो इनिशियली लिखना चाहो तो ये 1 मोल लिया, इनिशियली क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, इक्विलिब्रियम पर ये 0 रह जाएगा, सही है, ये 0 हो गया, NaCl बिल्कुल खत्म हो गया और ये रह गया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों टोटल कितने हो गए,
2 और 1 3। तो यहाँ पर I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ रही ऑब्जर्व आ रही 3 और आप क्या सोच रहे थे शुरू में 1। आप कैलकुलेशन से, आप जो कैलकुलेशन से करेंगे वो ये ऑब्जर्व से ये तो 1, तो टोटल क्या आ गई 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाद में ये अगर पूरा डिसोसिएट हुआ 100% तो ये तो 0 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पर इसके मोल बचेंगे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और इसके मोल बचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो बात हो गई 100% डिसोसिएशन की। 100% होता नहीं है, मान लिया, अगर वहां पर डिसोसिएशन कम या ज्यादा हुआ तब क्या करेंगे। तो बच्चों में से इरेज कर रहा हूं और इरेज करके फिर एक अगला एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, तो सपोज दैट बच्चों कि हमने KCl ले लिया। क्या बच्चों, KCl ले लिया और KCl टूटा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब बात मान के चलो हमने इसका 1 मोल लिया और इसका मोल क्या हो गया, शुरू में तो इसका 0 था। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम पर इसमें से मान के चलो 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, मान के चलो इसमें से अल्फा डिसोसिएशन हो गया, तो ये भी अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या है, अब इक्विलिब्रियम पर देख लो ये बचे, थोड़ा ये भी बचा हुआ है, वहां तो 0 था बट यहाँ कुछ है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, इनिशियल जो कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल, क्या एक्सपेरिमेंट में ये आया 1 प्लस अल्फा और ये क्या हो गया 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा, कोई बात नहीं। नीचे क्या आ जाएगा, इनिशियल क्या था 1, यानी कह सकते हो ये क्या है कैलकुलेटेड, ये क्या ऑब्जर्व। तो क्या हो गया बच्चों, ये अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा I इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो गया ये ठीक ये 1 प्लस अल्फा। I इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 1 प्लस अल्फा आया, प्लस अल्फा और 1 प्लस अल्फा नीचे बन है। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर वो अल्फा देगा कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, जैसे मान के चलिए 50% डिसोसिएट हो रहा है तो क्या हो गया 0.5। ठीक है, तो 0.5 लग जाएगी, 25 तो 0.25। ठीक है, उसी तरीके 0.75% to 0.75, उसी तरीके से इसकी वैल्यू लगा के I की वैल्यू फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों किसके केस में, डिसोसिएशन तो ये हो गया एसोसिएशन। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन के केस में क्या काम होता है बच्चों कि हम शुरू में तो लिया कुछ और बाद में बहुत कम हो गया, मतलब उसमें क्या एसोसिएशन हो गया। यहां पर मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड की, जैसे देखिए CH3COOH, इसके 2 मोल ले लिए तो यहां पर क्या हुआ एसोसिएशन हो गया। इसे इरेज ही कर देता हूं बेटा, इरेज ही कर देता हूं इसे। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया CH3C और यहां पर इस तरीके से यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एसिटिक एसिड में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। ये 2 लिए और ये क्या बन गया 1 बन गया। तो सपोज दैट यहां पर अगर यहां पर 100% एसोसिएशन हो जाता है, 100 मॉलिक्यूल लिए 100 जुड़ गए, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर सपोज दैट अगर 1 मोल लेता हूं मैं, ये 2 नहीं बात कर रहा हूं मैं, 1 मान रहा हूं, 1 मोल लिए तो 1 मोल से आधे ले जाएंगे, 2 से 1 बन रहा है तो 1 मोल से आधा मोल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1/2। क्या बच्चों 1/2, समझ रहे हैं। शुरू में तो वैसे बात कर लो कि इनिशियली ये 1 ले लिया, इनिशियली ये 0 हो गया, बाद में यहां तो ये बचेगा नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो I क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ये क्या हो गया बच्चों ऑब्जर्व हो गया 1/2 और शुरू में कैलकुलेटेड है 1, तो टोटल क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू 1/2। बात समझ में आ गई होगी, समझ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये तो बाद में 0 हो जाएगा, बिल्कुल रहेगा ही नहीं, सारा का सारा ये बन चुका होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली बात हो गई 100%। क्या बच्चों 100% एसोसिएशन। ठीक है,
100% एसोसिएशन माना है तब, बट ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। तो फिर एक बात करते हैं भाई, जो भी होगा मान के चला अल्फा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर मैं कोई और ले लेता हूं, इसी का एसिटिक एसिड है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, बेंजीन के साथ ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो। तो हमने क्या काम किया, यहां पर ये लिया बेंजोइक एसिड और इसमें ये देखिए COOH, ये इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और यहां पर एसोसिएशन के बाद क्या हुआ, अब मुझे नहीं मालूम कितनी % एसोसिएशन हुआ, मान लिया मैंने तो अल्फा हुआ। तो यहां पर ये और ये H और साथ में यहां से H और ये C और डबल बॉन्ड O, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी हो गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद मान के चलिए कि इसका इनिशियली 1 मोल लिया, तो इसका शुरू में कुछ नहीं बना होगा। इक्विलिब्रियम पर हम मान के चलते हैं इसके क्या है बच्चों, 1 में से अल्फा डिडक्ट हो गए, तो ये कितने बने होंगे बच्चों, अल्फा बाई 2, आधे बनते हैं, जितना ये डिडक्ट होता है उसका अल्फा बाई 2 हो गए। तो अब आई की वैल्यू निकालो बच्चों, आई की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करने में ये आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन इनिशियली क्या हम जो सोच रहे थे, जो कैलकुलेट कर रहे थे वो 1 आ रहा था, अब नाउ ये आ रहा है। तो अब यहां पर एक बात देखो, आई यहां पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ये क्या हो गया 1 अल्फा में से ये आधा अल्फा है, तो क्या 1 माइनस अल्फा बाई 2, यानी ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी किसकी, आई की, अल्फा वो देगा, ठीक है, और अल्फा के अकॉर्डिंग क्या हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में, दोनों ही केस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिर से सुन लो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। साथ में हमने बात करी थी वांट ऑफ फैक्टर, क्या जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि वहां पर अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी हो रहा है अगर किसी भी सॉल्यूट में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, गड़बड़ आएगा। और कब सही आएगा, उसमें आई का इंसर्शन करना पड़ेगा। आई क्या है, आई है वांट ऑफ फैक्टर, समझ गए बच्चों। और वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन में अलग अलग हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूं आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ और लॉकडाउन का पालन करते रहिए, खुश रहिए। ओके।